Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 8 and the name of our unit is working out disagreements, यानी कि तनाज़ों को किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, इन situations में किस तरीके से आपको किस तरह से एक्ट करना चाहिए. वी विल डिस्कस दैट ऑल इन दिस यूनिट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में बच्चे डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स एट होम और स्कूल, यानी कि घर और स्कूल में जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी. सो आई विल शो यू अ फ्यू पिक्चर्स. यहाँ आप देख सकते हैं कि खेलने के दौरान अक्सर बच्चे लड़ सकते हैं. आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका यूजुअली इसी बात पे झगड़ा होता है. अगर मदर कह दें कि टीवी नहीं देखना तो आप आगे से बहस करते हैं और इस तरह की सिचुएशन में जो है वो एक थोड़ा सा तनाज़ा जो है वो बन जाता है. इसके अलावा टीवी पे कौन सा चैनल लगेगा, बहन भाई आपस में इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं. जब खेल रहे होते हैं, मैं इस टॉय से खेलूंगा, ये खेलूंगी, इस बात पे झगड़ा हो जाता है. झूले पे पहले कौन बैठेगा, इस बात पे झगड़ा हो जाता है. तो घर में और स्कूल में आप अक्सर इस तरीके से परफॉर्म करते हैं. सो लुक एट दीज पिक्चर्स वेरी केयरफुली और फिर जरा ऑनेस्टली सब बच्चे जो हैं मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन इस तरीके से झगड़ा करता है. बहुत बुरी बात है अगर आप झगड़ा करते हैं, तो कैसे आपको बिहेव करना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस में, हम इसको डिस्कस करेंगे. So my dear students, ask the students what should they do in that situation. Would they fight or would they wait for their turn or play together? So my dear students, आप एक दफ़ा ये करके देखें. अकेले खेलने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता. तो हमेशा जब भी आप खेलते हैं तो आपका दिल करता है कि कोई दोस्त हो हमारे साथ, बहन भाई ज़रूर हो, और फिर जब आप खेलते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है. तो अगर आपका झगड़ा हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप अकेले पड़ जाएंगे. आपको लड़ाई नहीं करनी, आपने मारना भी नहीं है, जोर जोर से शाउट भी नहीं करना, बल्कि कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी बारी का इंतजार करें. टॉय के साथ इस तरीके से खेलें कि मिलजुल कर खेला जाए. ठीक है, इस तरह की गेम स्टार्ट करें कि आप मिलजुल के उसके साथ खेल सकें. बारी बारी जब आप खेलेंगे, हमेशा व्हेन यू विल वेट फॉर योर टर्न, जब आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो आपका झगड़ा नहीं होगा. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So, आज के lecture में the students will be able to recognize the disagreements, conflicts that occur at home, in school and in the local community. So, आज हम home और school में किस तरीके से conflicts और disagreements होते हैं हम उनको recognize करेंगे. So, my dear students, the Islamic perspective. And obey Allah and His Messenger and do not quarrel with one another, lest you should lose courage and your power depart. So my dear students, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी करो, उनका कहा मानो और आपस में झगड़ा मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला को झगड़ने वाले लोग जो हैं वो पसंद नहीं है. सो हमें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए ऑनेस्टी से और डिग्निटी के साथ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, डू यू नो व्हाई डू पीपल फाइट? क्या आपको पता है लोग झगड़ा क्यों करते हैं? जब आपकी ओपिनियन एक दूसरे से चेंज होती है, जब एक साथ ओपिनियन मैच नहीं कर रही होती. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने ये वाला कार्टून देखना है टीवी पे, और आपका भाई कह रहा है नहीं, मैं तो दूसरा वाला जो सुपरमैन वाला कार्टून है या स्पाइडरमैन वाला कार्टून है, मुझे वो देखना है. तो इस तरीके से जब आपकी ओपिनियन में फर्क होता है तो झगड़ा स्टार्ट होता है. तो चेंज ऑफ ओपिनियन जो है वो आपको झगड़ने पे मजबूर करती है. तो इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, हम इसको आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग. क्विकली ओपन पेज नंबर 67 इन योर GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Disagreement is the difference of opinion between people. Conflict is a higher level of disagreement that leads to a fight. Both are very common. We often experience disagreements, conflicts at home, school and neighborhood. So my dear students, disagreement जो है यानी कि एक ऐसा तनाज़ा होता है जिसमें आपकी ओपिनियन जो है, आपकी राय जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है. कन्फ्लिक्ट जो है ये जरा डिसएग्रीमेंट से ऊपर का पार्ट है, यानी कि जब झगड़ा इतना बढ़ जाए कि बात झगड़े तक पहुंच जाए, या आपका तनाज़ा जो है या आपका चेंज ऑफ ओपिनियन इस हद तक बढ़ जाए कि बात झगड़े तक या लड़ाई तक पहुंच जाए, तो तब हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. तो जरा डिसएग्रीमेंट जो है वो
छोटे लेवल पे होता है और कन्फ्लिक्ट जो है वो जरा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट जो है ये मुख्तलिफ जगह पर हो सकता है, घर में, स्कूल में या नेबरहुड में। डिसएग्रीमेंट्स, कन्फ्लिक्ट एट होम। तो सबसे पहले घर में किस तरीके से तनाजा होता है, जब आप आपस में खेल रहे होते हैं तो आप झगड़ पड़ते हैं, ये टेडी बेयर मेरा है, नहीं ये मेरा है, तो इस तरह से आपका झगड़ा हो जाता है। अली एंड सारा वर फाइटिंग फॉर टॉयज। सो अली और सारा जो है वो खिलौनों पर झगड़ रहे हैं। अली wanted to play first as well as Sarah. Their mother watched them quarreling. So अली और सारा जो है दोनों ये कहकर झगड़ रहे हैं कि पहले मैं खेलूंगा, सारा कह रही नहीं पहले मैं खेलूंगी। बस झगड़ा शुरू हो गया। अब दोनों की मदर जो है वो उनको देख रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ना। She advised them not to fight and told them to play together. अब मदर ने बच्चों को दोनों को नसीहत की कि आप दोनों ने, एडवाइस करने का मतलब है नसीहत करना, कि आप दोनों मिलजुल कर खेलें। Tidbit, disagreement is an argument or debate while conflict is a clash which is violent sometimes. So my dear students, again conflict जो है वो ऐसा झगड़ा होता है जिसमें हाथापाई तक बात पहुंच जाए, मार कुटाई तक बात पहुंच जाए। और डिसएग्रीमेंट जो है वो एक आर्गुमेंट होता है कि मैं खेलूंगा नहीं मैं खेलूंगी, तो ये एक डिसएग्रीमेंट है। तो इसको जो है आपको जल्दी सॉल्व करना चाहिए, यहां तक कि वो बात जो है मार कुटाई तक ना पहुंच जाए। और अक्सर बच्चे यही करते हैं कि फिर वो एंड में एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। सो देन व्हाट दे डिड, दोनों ने मिलजुल कर खेला, प्यार से खेला, तो दोनों की दोस्ती हो गई फौरन। दे लिसन टू देयर मदर्स एडवाइस एंड स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, नाउ दे आर हैप्पी। सो उन्होंने अपनी मदर की बात मानी एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर। डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एट स्कूल। अब घर में तो हमने कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर लिया, स्कूल में किस तरीके से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, लेट्स हैव अ लुक। सो स्कूल में, नहीं ये चेयर मेरी है, नहीं मैं यहां बैठूंगा, मैं पहले आया था, नहीं तुम बाद में आए हो, तुम नहीं बैठोगे यहां। बस झगड़ा शुरू, ये जगह मेरी है, यहां पहले मैं आया था, और आपका इस बात पे झगड़ा हो जाता है। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, चेयर सब एक तरह की स्कूल में रखी हुई होती है, यू कैन सिट एनीवेयर। अहमद एंड हसन वर फाइटिंग टू सिट ऑन द चेयर नेक्स्ट टू देयर टीचर। अब अहमद और हसन इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि जो टीचर के नजदीक चेयर है वहां पर पहले कौन बैठेगा, यहां वहां पे दोनों बैठना चाह रहे हैं, और इस बात पे उनका झगड़ा हो गया। अब दोनों को झगड़ते हुए देखा, दे स्टार्टेड बीटिंग ईच अदर। अब इनका जो है डिसएग्रीमेंट वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है और इन्होंने एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया। Their teacher came into class and advised them to sit one by one. So उनके टीचर जब क्लास में आए तो उन्होंने दोनों को एडवाइस की कि आप दोनों वन बाय वन बैठ जाएं। आज अगर अहमद बैठ रहा है तो कल हसन बैठ जाए, तो अगर आप टर्न वाइज बैठेंगे तो इस तरीके से आपका झगड़ा नहीं होगा। Now one day Ahmed sits on that chair and the next day Hassan sits. So एक दिन अहमद बैठता है और एक दिन हसन बैठता है, इस तरीके से झगड़ा भी नहीं होगा और दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी और दोनों अपने टीचर के पास बैठ सकेंगे। Arrange a warm-up activity in class, give them a sentence and ask the students to complete it. For example, when I get into a conflict, I usually. So my dear students, अब आपके लिए ये एक एक्टिविटी है। टीचर ये एक्टिविटी लेक्चर के स्टार्ट में भी करवा सकती थी, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि अब आप कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो अब आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। When I get into a conflict, I usually, what do you do? Do you shout? Do you start beating each other? What do you do? Very good. आप में से कौन कौन जो है वो सलूशन देता है, हल देता है बात का। अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, डिस्कस करेंगे या किसी बड़े तक बात लेके जाएंगे कि चलें टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से आपका झगड़ा जो है वो नहीं बढ़ेगा। आई यूजुअली डिस्कस टेक माई मैटर टू माई टीचर और माई पेरेंट्स, तो ये बेहतर तरीका है। Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly answer the following question. What is a conflict? It is a type of argument in which people starts fighting. What is a disagreement? It is an argument. What is the difference between disagreement and conflict? Disagreement is just an argument and conflict is, in this people start fighting, they start beating each other.
Did you have any conflict with your brother or sister? Reply in yes or no. Okay. Do you face any disagreement with your friends? Reply in yes or no. What do you do during a conflicting situation? तो आप किसी conflict की situation में क्या करते हैं? Okay, good. Have you ever faced any conflict at school? क्या कभी आपका स्कूल में झगड़ा हुआ है? Yes or no में आप reply करें. Okay, very good. So जब भी कभी आपका disagreement या conflict हो, कोशिश करें कि अपने problem को teacher या parents के पास लेके जाएं ताकि वो उसको जल्दी हल कर दें. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number and then start working. Write true or false for the following sentence. Disagreement is difference of opinion. True. We should play together. True. We should not wait for our turn. False. We should share our toys with our siblings. True. Disagreement leads to fight. True. What do you do when you get into fight? So आप किस तरह बिहेव करते हैं? राइट दैट. डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट. सो अब आपको बताना है कि कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में क्या फर्क है. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द बुक. So my dear students, for homework you will do question number 2 given on page number 72, and you will also give question number 1 given on page number 72. Do both the questions in your notebook, and the home activity number 1 you will perform it. So this is the home activity number 1. You often face a conflict with your siblings. What are the reasons behind these conflicts? How are they resolved? So आपका अपने बहन भाइयों के साथ जब अक्सर झगड़ा होता है तो किस बात पर होता है? यूजुअली टॉयज पे या टीवी देखने पे होता होगा. तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको रीजन भी देना है. अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी आपका झगड़ा हो तो आपने प्रॉब्लम को हमेशा अपने फादर या मदर के पास लेके जाना है ताकि वो उसको जल्दी से हल कर दें. सो द रैप अप ऑफ द लेसन इज कि हमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ता है, और हम दोस्तों के साथ भी हमारा झगड़ा होता है. हमें चाहिए कि हम इसको जल्दी से हल कर लें ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. Please focus about on your relationship with your parents, with your siblings and your friends. Have a good day. Thank you so much and Allah.